Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 15.3 of chapter 15 Introduction of Graph of class 8. So question 1 statement is draw the graph for the following table of values with suitable scale on the axis, which means given table of value का हम यूज़ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक्सिस पर हम सूटेबल स्केल चूज़ करेंगे. सो ए पार्ट स्टेटमेंट इज कॉस्ट ऑफ एप्पल्स. नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट के बीच में टेबल गिवन है. इफ़ नंबर ऑफ एप्पल इज़ 1 देन कॉस्ट इज़ 5 रुपीज़. नंबर ऑफ एप्पल 2 देन कॉस्ट इज़ 10 रुपीज़. इफ़ नंबर ऑफ एप्पल्स इज़ 3 देन कॉस्ट 15. एप्पल अगर 4 हैं तो कॉस्ट है 20 रुपीज़, 5 हैं तो 25 रुपीज़. तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है उसका हम यूज़ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट का ग्राफ देखते हैं. फर्स्ट के ए पार्ट के लिए. अब फर्स्ट का ए पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने पॉइंट मार्क किए एक्स एक्सिस पर. 5 10 15 20 25 और ये हमने वाई एक्सिस पर पॉइंट मार्क किए. नाउ हमने देखा कि जो एक्स एक्सिस पर हमने 1 1 का गैप लिया है, यानी कि ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल है 1 एप्पल के, क्योंकि हमने नंबर ऑफ एप्पल एक्स एक्सिस के अलोंग लिया और कॉस्ट लिया हमने वाई एक्सिस के अलोंग. ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट चेक करेंगे. अब यहाँ पर 5 10 15 5 का गैप है, देयरफॉर 1 यूनिट है 5 रुपीज़ की इक्वल, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग कॉस्ट थी जो कि रुपीज़ में थी. देयरफॉर यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट 5 रुपीज़ के इक्वल है. तो इस तरह से हमने स्केल चूज़ किया. नाउ जो हमें ग्राफ में ड्रॉ करने हैं, यहाँ पर प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, वो टेबल की हेल्प से करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 1 अगर एप्पल है तो कितनी कॉस्ट गिवन थी 5 रुपीज़. देयरफॉर हमने 1 और वाई एक्सिस के अलोंग है 5, तो इस तरह से यहाँ पर पॉइंट प्लॉट किया. ये है 1,5 के लिए, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू है यहाँ पर 1 और वाई जो कोऑर्डिनेट है वो है 5. तो इस तरह से हम नेक्स्ट प्लॉट करेंगे 2 10. अब 2 से हमें वाई एक्सिस के अलोंग 10 लेना है, तो इस तरह से हमने पॉइंट मार्क किया. नेक्स्ट है एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लेना है. 3 से वाई एक्सिस का 15, तो यहाँ पर हमने पॉइंट मार्क किया. सिमिलर इसी वे से 4 से हम वाई एक्सिस का जो 20 पॉइंट है यहाँ पर हम पॉइंट मार्क करेंगे. 5 के अलोंग 25 लेंगे इस तरह से, तो पॉइंट हमने मार्क किया. यहाँ पर जो हमने पॉइंट्स प्लॉट किया उन्हें हम ज्वाइन करेंगे. तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये स्ट्रेट लाइन आई है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद. तो इस तरह से हमने ए पार्ट के लिए जो यहाँ पर ग्राफ है वो ड्रॉ किया और स्केल भी हमने यहाँ पर राइट किया है. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे. फर्स्ट का बी पार्ट स्टेटमेंट देखेंगे. अब बी पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार गिवन है, यानी कि टाइम और डिस्टेंस के बीच में टेबल गिवन है. टाइम है आवर्स में और डिस्टेंस है किलोमीटर में. यानी कि अगर टाइम 6 AM है तो डिस्टेंस जो कवर हुई है 40 किलोमीटर हुई है. 7 AM है तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस है. 8 AM 120 किलोमीटर डिस्टेंस. 9 AM 160 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की गई है कार के जरिए. देयरफॉर अब यहाँ पर जो फर्स्ट का बी पार्ट है इसमें भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स गिवन है. हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 to 8 AM, यानी कि 7:30 से 8 AM जो टाइम पीरियड है उसमें हमें ये बताना है कि कितनी डिस्टेंस कवर हुई. सेकेंड पार्ट है व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट, यानी कि हमें ये बताना है कि 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर हुई है तब टाइम क्या था. देयरफॉर बी पार्ट के लिए यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे टाइम और डिस्टेंस के बीच में. टाइम है 6 7 8 9, डिस्टेंस 40 80 120 160. अब यहाँ पर टाइम के बीच में 1 1 आवर का गैप है और डिस्टेंस में 40 40 का गैप है. 40 है देन 40 + 40 80 80 + 40 120 120 + 40 160. तो डिस्टेंस में 40 40 किलोमीटर का गैप है और टाइम में 1 1 आवर का गैप है. सो इस तरह से हम ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करेंगे फर्स्ट का बी पार्ट.
अब फर्स्ट का बी पार्ट ग्राफ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस के अलोंग हमने यहाँ पर टाइम लिया है 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM। ऐसे ही डिस्टेंस 40-40 का गैप है, 40, 80, देन 120, देन 160। अब हम इसकी हेल्प से स्केल यहाँ पर राइट करेंगे। ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट हमने किसके इक्वल लिया है, 1 आवर के, क्योंकि यहाँ पर 1 आवर का गैप है। ऐसे ही वाई एक्सिस 1 यूनिट 40 किलोमीटर के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर हमने 40 किलोमीटर का गैप लिया है, 40, देन 80, देन 120, देन 160। तो इस तरह से हमने स्केल चूज़ किया। नाउ अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 6 AM पर जो डिस्टेंस कवर हुई थी वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुई थी, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट किया। 7 AM पर जो डिस्टेंस थी वो थी 80 किलोमीटर, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट किया। 8 AM पर 120 थी, तो इस तरह से यहाँ पर पॉइंट प्लॉट किया। और 160 किलोमीटर थी 9 AM पर। अब जो यहाँ पर हमने पॉइंट्स प्लॉट किया, ये हमने ज्वाइन किए, तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। नाउ फर्स्ट का बी पार्ट का हमने ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पूछा हुआ था, डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन 7:30 to 8 AM। अब 7 और 8 के मिड में क्या होगा, 7:30। 7:30 पर डिस्टेंस हम चेक कर लेंगे और 8 AM पर भी हम डिस्टेंस चेक कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 AM पर डिस्टेंस हम चेक करते हैं और 7:30 पर। 8 AM के अलोंग यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर। अब 7:30 7 और 8 के मिड में होगा, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस चेक करेंगे। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इस तरह से पॉइंट हमने मार्क किया, क्योंकि 7:30 के अलोंग ये जो पॉइंट है ये आ रहा है 80 और 120 के मिड में। अब 80 और 120 के जो मिड में कितना गैप है, यहाँ पर 80 और 120 के बीच में 40 का गैप है। तो जो मिड में पॉइंट होगा यानी कि 80 + 20 100 होगा यहाँ पर। देयरफॉर अगर यहाँ पर 80 है, यहाँ 120 है, तो जो मिड में होगा वो होगा 100। क्योंकि 40 का गैप है, तो 80 के जो मिड में आएगा, 80 और 120 के मिड में वो आएगा 100। अब 7:30 पर जो डिस्टेंस कवर हुई है वो 100 हुई है, और 8 AM पर जो डिस्टेंस कवर हुई थी वो 120 हुई थी। तो इस तरह से जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 7:30 AM to 8 AM है वो 120 - 100 करके आ जाएगी, जो कि आएगी माइनस करने पर 20 किलोमीटर। तो इस तरह से जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई है 7:30 AM to 8 AM के बीच में वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुई है। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम स्टेटमेंट में देखेंगे। फर्स्ट के बी पार्ट में जो सेकंड पार्ट था, स्टेटमेंट में सेकंड पार्ट देखेंगे। व्हाट वाज द टाइम बताना है व्हेन द कार हैड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, यानी कि जब 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुई है तो टाइम कितना था। जैसे हमने ए पार्ट में तो डिस्टेंस बताई थी, बी में हमें टाइम बताना है। देखते हैं ग्राफ में बी पार्ट के सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है कि जो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुई है तब टाइम क्या था। अब 80 और 120 के जो मिड में है वो क्या है 100, तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे ये टाइम होगा 7 और 8 के मिड में, यानी कि 7:30 AM पर डिस्टेंस कितनी कवर हुई 100 किलोमीटर। तो इस तरह से जो स्ट्रेट लाइन है हम वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो 7 और 8 के मिड में आया, जो कि आया 7:30 AM। तो सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पर आएगा एट 7:30 AM। नाउ फर्स्ट का सी पार्ट देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे। अब फर्स्ट के सी पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर, यानी कि डिपॉजिट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में यहाँ पर टेबल गिवन है। अगर डिपॉजिट 1000 है तो सिंपल इंटरेस्ट है 80, डिपॉजिट 2000 है तो सिंपल इंटरेस्ट है 160, 3000 है तो सिंपल इंटरेस्ट है 240 रुपीज़, 4000 अगर डिपॉजिट किए हैं तो 320 रुपीज़ इंटरेस्ट है, 5000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं तो 400 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो डिपॉजिट है उसमें 1000 का गैप है, 1000 देन 2000 देन 3000 देन 4000 देन 5000।
और सिंपल इंटरेस्ट में हम देखा कि 80 का गैप है, 80 देन 160 देन 240 देन 320 देन 400, यानी कि 80 का गैप लिया गया है और यहाँ पर लिया इन्होंने 1000 का गैप। अब डिपॉजिट और सिंपल इंटरेस्ट के यहाँ पर हम बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। टेबल में जो भी पॉइंट्स गिवन है वो हम प्लॉट करेंगे। अब डिपॉजिट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे ग्राफ सी पार्ट के लिए। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग हमने डिपॉजिट लिया है, वाई एक्सिस के अलोंग सिंपल इंटरेस्ट। तो डिपॉजिट जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वहाँ पर 1000 देन 2000 देन 3000 देन 4 देन 5000, यहाँ पर 1000 का गैप है। देयरफॉर स्केल होगा ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू ₹1000, क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट में 1000 का गैप। नाउ वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग सिंपल इंटरेस्ट है, तो 80 देन 160 देन 240 देन 320 देन 400। अब यहाँ पर 1 यूनिट में 80 रुपीज़ का गैप है, 80 के बाद है 160, 80 का गैप लिया गया है। देयरफॉर ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू ₹80। नाउ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 1000 के लिए, 1000 डिपॉजिट के लिए कितना इंटरेस्ट था, 80 रुपीज़। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट किया। अब 2000 के लिए 160 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट किया। नाउ 3000 के लिए 240 है, 4000 के लिए 320, 5000 के लिए है 400। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को जो हमने प्लॉट किए इन्हें ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, जो कि है डिपॉजिट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में ग्राफ। नाउ फर्स्ट का सी पार्ट स्टेटमेंट देखेंगे। अब फर्स्ट का जो सी पार्ट था यहाँ पर, इसके आगे पार्ट्स भी हैं। सी का फर्स्ट पार्ट है, डज द ग्राफ पास थ्रू ओरिजिन, क्या जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो वो ओरिजिन से हमने चेक करेंगे कि वो पास होता है कि नहीं। सेकेंड, यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट। अब हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन 2000 रुपीज़, यानी कि अगर डिपॉजिट 2000 है तो इंटरेस्ट बताएंगे। नाउ नेक्स्ट, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 रुपीज़ पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट, यानी कि अब हमें बताना है कि कितना डिपॉजिट किया अगर इंटरेस्ट है 280। सो सेकेंड पार्ट में इंटरेस्ट बताना है अगर डिपॉजिट है 2500। थर्ड में हमें डिपॉजिट बताना है अगर इंटरेस्ट है 280 रुपीज़। तो ग्राफ में चेक करते हैं। फर्स्ट का सी पार्ट ग्राफ में देखेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन है जो कि यहाँ पर ये ओरिजिन से पास कर रही है। तो इस तरह से अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ओरिजिन से पास कर जाती है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा यस। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। अब 2500 डिपॉजिट है। अब 2500 कहाँ आएगा, 2000 और 3000 के मिड में यहाँ पर आएगा। तो हमें इंटरेस्ट बताना है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि इंटरेस्ट के अलोंग कौन सा पॉइंट आ रहा है। अब इंटरेस्ट के अलोंग आ रहा है 160 और 240 के मिड में। 160 और 240 में कितना गैप है, 80 का गैप है। अब मिड में होगा तो 160 में कितना प्लस करेंगे, 40 प्लस करेंगे, यानी कि 160 में 40 प्लस करेंगे 200 आ जाएगा। देन 200 में 40 प्लस करते हैं तो 240 आया। तो इस तरह से हमने देखा कि 160 और 240 के मिड में जो पॉइंट है वो है 200। अब 200 जो इंटरेस्ट आया है वो आया है 2500 रुपीज़ डिपॉजिट के लिए। देयरफॉर ऑन 2500 डिपॉजिट इंटरेस्ट कितना आया, 200 रुपीज़। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। इंटरेस्ट है 280 रुपीज़। अब इंटरेस्ट है 280 जो कि आएगा 240 और 320 के मिड में, क्योंकि इंटरेस्ट है तो वो होगा वाई एक्सिस के अलोंग। 240 और 320 के जो मिड में यहाँ पर पॉइंट है वो है 280 के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से हम डिपॉजिट चेक करेंगे। जहाँ पर भी ये स्ट्रेट लाइन को लाइन ज्वाइन करती है वहाँ तक हम इसे ज्वाइन करेंगे। देन डिपॉजिट के लिए चेक करेंगे। अब जो डिपॉजिट आया वो 3000 और 4000 के मिड में आया। 3000 और 4000 के मिड में कौन सा पॉइंट होगा, 3500। देयरफॉर टू गेट इंटरेस्ट ऑफ ₹280
3500 शुड बी डिपॉजिट। यानी कि अगर हमें इंटरेस्ट 280 रुपीज़ चाहिए जो कि 240 और 320 के मिड में है, तो हमें 3500 डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने फर्स्ट का सी पार्ट किया, जिसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट भी हमने डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ड्रू अ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में साइड ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर गिवन है जो कि सेंटीमीटर में है। साइड अगर 2 है, पैरामीटर है 8, साइड है 3 देन पैरामीटर 12, साइड 3.5 है देन पैरामीटर है 14। अब साइड है 5, पैरामीटर है 20, साइड 6 है, पैरामीटर है 24। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो साइड और पैरामीटर के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, तो हमें चेक भी करना है इज इट अ लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर ग्राफ बनता है। अगर स्ट्रेट लाइन बनेगी तो वो लीनियर ग्राफ बन जाएगा। साइड ऑफ स्क्वायर हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे और पैरामीटर वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो ग्राफ हम देखते हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेकंड के फर्स्ट पार्ट के लिए। 2 8 3 12 3.5 14 5 20 6 24 ये पॉइंट्स हैं। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ली है और वाई एक्सिस के अलोंग हमने पैरामीटर लिया है। साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, यहाँ पर हमने 2 2 का गैप लिया है, 2 4 6 8 10 2 2 का गैप लिया है। यानी कि ऑन एक्स एक्सिस जो 1 यूनिट है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब वाई एक्सिस पर चेक करेंगे, 4 8 देन 12 देन 16 देन 20 देन 24 28। यहाँ हमने लिया 4 4 का गैप, यानी कि 1 यूनिट 4 सेंटीमीटर की इक्वल होगी। तो इस तरह से हमने स्केल राइट किया, देन हम ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था 2 8, यानी कि 2 से हमें 8 वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि इस तरह से हम 2,8 पॉइंट प्लॉट करेंगे। नाउ नेक्स्ट है 3,12। अब 3 है 2 और 4 के मिड में, तो 3 से यहाँ पर हम पॉइंट प्लॉट करेंगे 12 के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने पॉइंट प्लॉट किया 3 के अलोंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 3.5 14। अब 14 है वाई कोऑर्डिनेट जो कि आएगा 12 और 16 के मिड में, इस तरह से। नाउ अब 3.5 पॉइंट एक्स एक्सिस पर हम देखेंगे जो कि आएगा 2 और 4 के मिड में, यानी कि 2 और 4 के मिड में आया 3। अब 3 और 4 के मिड में आएगा 3.5। सो हमें ये पता है कि 1 बॉक्स है उसमें टोटल 10 लाइन्स है। 10 लाइन्स यानी कि 2 का गैप है क्योंकि 2 2 का गैप लिया है, 2 4 6 8। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 1 लाइन, वो कितने को शो करेगी, 2/10 यानी कि 0.2। 1 लाइन इक्वल होगी 0.2 के। देयरफॉर अगर हमें देखना है 2 और 4 के मिड में 3 है, देन 3 से नेक्स्ट लाइन होगी 3.2 और 3.2 से नेक्स्ट लाइन होगी 3.4 के लिए। यहाँ पर 3 के से नेक्स्ट लाइन 3.2 देन 3.4। अब 3.4 और 3.6 के जो मिड में होगा वो होगा 3.5। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 14 3.5 के अलोंग लिया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 5 और 20 के लिए। अब 5 है 4 और 6 के मिड में, अब 20 लिया है हमने 5 के अलोंग। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट किया। नाउ नेक्स्ट है 6,24। 6 के अलोंग हमें 24 पॉइंट देखना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट किया। नाउ जो ये पॉइंट्स आए हैं हमने उन्हें ज्वाइन किया इस तरह से, तो हमने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ये लीनियर ग्राफ है या नहीं। अब स्ट्रेट लाइन बन जाती है, देयरफॉर यस इट इज़ अ लीनियर ग्राफ। सेकंड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लीनियर ग्राफ बन जाता है। नाउ सेकंड के सेकंड पार्ट के स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड पार्ट में साइड ऑफ स्क्वायर और एरिया के बीच में हमें टेबल गिवन है। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट और साइड के लिए सेंटीमीटर। साइड अगर 2 है, एरिया है 4, साइड 3 है, एरिया है 9, 4 है तो 16, 5 है तो 25, 6 है तो 36। अब देखते हैं ये ग्राफ लीनियर ग्राफ बनता है या नहीं, क्योंकि इन्होंने पूछा हुआ इज इट अ लीनियर ग्राफ। तो चेक करेंगे।
सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के ग्राफ के लिए हम देखते हैं कि हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर में, और वाई एक्सिस के अलोंग लिया है हमने एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। नाउ अब हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं साइड और एरिया के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट था वो है 2,4। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेंगे स्केल। अब 1 का गैप है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। वाई एक्सिस में यहाँ पर हमने 5 का गैप लिया, तो वाई एक्सिस पर 1 यूनिट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगी। अब वाई एक्सिस पर हमने देखा 5 और 10 के बीच में 5 का गैप है, यानी कि जो 1 बॉक्स में जो 10 लाइंस हैं वो कितने गैप के इक्वल है, 5 के गैप के इक्वल। अगर हमें 1 लाइन देखेंगे, 1 लाइन किसके इक्वल होगी यहाँ पर, 0.5 के लिए। नाउ फर्स्ट पॉइंट 2,4 के लिए हम देखेंगे। अब 5 और 10 और 15 में 5 यहाँ पर सेंटीमीटर का गैप है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का गैप है। देयरफॉर जो 10 लाइंस हैं यहाँ पर वो इक्वल हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। ऐसे ही अगर हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए देखना हो तो वो किसके इक्वल होगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा है 10 लाइंस के इक्वल। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10/5 यानी कि 2 लाइंस के इक्वल। देयरफॉर अगर हमें पॉइंट प्लॉट करना है 2 और 4 के लिए, अब 2 से हमें 4 लाइंस का गैप रखना है, यानी कि 5 से हमें 2 लाइंस नीचे पॉइंट प्लॉट करना है। तो हमने इस तरह से 2,4 पॉइंट प्लॉट किया। नाउ अब 3 के अलोंग हमें 9 के लिए चेक करना है, तो 10 से 2 लाइंस नीचे हम पॉइंट प्लॉट करेंगे इस तरह से, तो ये बनेगा 3,9 के लिए। नाउ नेक्स्ट 4 के अलोंग लेना है हमें 16। अब 15 से 2 लाइंस आगे जाएंगे तो 16 के लिए पॉइंट प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम 15 के लिए चेक करते तो बनता पॉइंट यहाँ, तो इसे हमने 2 लाइंस आगे ही लिया है, तो 4,16 के लिए पॉइंट हमने प्लॉट किया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का जो गैप है वो 2 लाइंस के लिए है। नाउ नेक्स्ट जो है 5 के लिए 25 हमने पॉइंट प्लॉट किया। नेक्स्ट है 6 के अलोंग 36 के लिए। अब 35 से 2 लाइंस आगे हम पॉइंट प्लॉट कर देंगे इस तरह से। नाउ जो ये पॉइंट्स आए हैं इन्हें हम ज्वाइन करेंगे, तो हमने 2, 4, 3, 9 से ज्वाइन किया, देन 4, 16 से, देन 5, 25, देन 6, 36। तो हमने ये देखा कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। देयरफॉर सेकंड का सेकंड पार्ट यहाँ पर जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ये लीनियर ग्राफ नहीं है, नो इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ। सो आप ग्राफ यहाँ पर अगर पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो आप ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि जो 2 लाइंस है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमने यहाँ पर ली है, तभी 636 के लिए हमने अगर पॉइंट लगाया है तो 35 से हमने 2 लाइंस ऊपर लगाया है जो कि 636 के लिए बनता है। तो इस तरह से हमने 15.3 के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड डिस्कस किए। आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।